दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संगीता जी दमन आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मान्यवर काशीराम जी की, जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता दिलवाई। दोस्तों, मान्यवर काशीराम जी ने अपना संपूर्ण जीवन संघर्षों में ही बिता दिया। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर दिल आज भी दहल उठता है कि ऐसा हो सकता था क्या उस समय में, उस जमाने में। साथियों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मान्यवर काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के एक गांव में चमार जाति के एक गरीब परिवार में हुआ था। दोस्तों, आदर से उन्हें लोग मान्यवर या साहब कहते थे। उनका शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय मिल्कपुर पंजाब में हुआ था। दोस्तों, अधिकांश दलित विद्यार्थियों की तरह उन्हें भी अपने शिक्षकों के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ा। दोस्तों, उस जमाने में दलित विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने का हक अधिकार तो मिल चुका था दोस्तों, पर जो छुआछूत जाति भेद के नाम पर जो जाति भेदभाव हो रहा था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, यहाँ तक कि दलित विद्यार्थियों को अलग मटके से पानी पीना पड़ता था। दोस्तों, जातिगत भेदभाव और घरेलू समस्याओं का मुकाबला करने के बाद भी उन्होंने सफलता प्राप्त की और 1956 में सरकारी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। दोस्तों, काशीराम काफ़ी इन सारी भेदभाव की घटनाओं से काशीराम काफ़ी आहत होते थे और उनके जीवन में एक ऐसा घटना हुआ जो उनके जीवन की मायने ही बदल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, जब इस घटना का वर्णन स्वयं काशीराम भी किए हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरी माँ एक बार मेरे पिताजी खाना लेकर नहीं गए थे और मेरे पिताजी पंजाब के करनाल गेस्ट हाउस में कुछ बेगारी का काम किया करते थे, कुछ काम करते थे। तो उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और मैं अपने पिताजी के लिए खाने की टिफ़िन लेकर चल पड़ा। दोस्तों, जब मैं गेस्ट हाउस पहुंचा तो मैं अपने पिताजी को देखकर दंग रह गया, अवाक रह गया। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वो अपने पिताजी को देखते हैं कि पसीने से लथपथ एक पंखे की रस्सी उस ज़माने में दोस्तों हाथ से रस्सी खींची जाती थी, पंखे की रस्सी खींची जाती थी, तब पंखा चलता था और उस पंखे की हवा में कुछ बड़े अधिकारी बैठ के आराम कर रहे थे, सो रहे थे। और दोस्तों, तब उन्होंने अपने पिताजी को कहा, उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने कहा, पिताजी आप कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए। उनके पिताजी ने मना कर दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनकी नींद खुल जाएगी और वो मुझे सजा देंगे। तो दोस्तों, तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी और उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी बहुत कम पैसे के लिए इतना कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी, आप एक दूसरे हाथ में एक छोटा पंखा ले लीजिए और आप खुद को हवा कर लीजिए। लेकिन इससे भी उनके पिताजी ने मना कर दिया। दोस्तों,
इन सारी घटनाओं ने उनके दिल में एक जगह बना ली थी और रह रह के ये सारी बातें उनके दिमाग में आती रहती थी। दोस्तों, एक बार जब कुछ ऐसा हुआ कि जब उनकी उम्र 30 साल की थी और उन्होंने गौतम बुद्ध जैसी कुछ प्रतिज्ञाएं ली। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, उनका प्रतिज्ञा क्या था। दोस्तों, उनका पहला प्रतिज्ञा था, मैं अपना घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, गरीबों दलितों के घर ही मैं हमेशा रहूंगा, रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा, शादी, श्राद्ध, बर्थडे जैसे समारोह में शामिल नहीं होऊंगा। दोस्तों, और उनका आखिरी प्रतिज्ञा क्या था, ध्यान से सुनिएगा। फूले व अंबेडकर की सपनों को पूरा होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, मान्यवर काशीराम ने इन प्रतिज्ञाओं का बखूबी पालन भी किया। एक बार जब मान्यवर काशीराम मंच पर अपना स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तब श्रोताओं के बीच उन्होंने देखा कि उनके पिताजी भी उन्हें देखने के लिए आए हैं और उनके पिताजी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई, परंतु काशीराम उनसे नहीं मिले। और ये ही नहीं, यहाँ तक कि उनके पिताजी की मृत्यु जब हुई तो वो अपने पिताजी की मृत्यु में के बाद भी अपने घर नहीं गए। और दोस्तों, आजीवन वो कभी अपने माँ से नहीं मिले। दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना कठोर होना क्या ज़रूरी था, लेकिन इसका जवाब तो सिर्फ काशीराम ही दे सकते थे। दोस्तों, दरअसल में काशीराम बहुत ही संवेदनशील थे और दोस्तों, कभी राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे दिव्यांगक। काशीराम जी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। उन्होंने गाय, गीता और गंगा की संस्कृति से बंधे उन्होंने उत्तर प्रदेश में अम्बेडकरवाद की ऐसी ध्वजा फहराई कि महाराष्ट्र के लोग देखकर दंग रह गए। दोस्तों,